डाला है। जी अली साहब। कामरान शायद आप मुझे ये बताएं कि क्या 73 साल से जो मुल्क को गलत रास्ते पे डाला गया, इमरान खान साहब के पास कोई जादुई चिराग है कि वो उसको मल के बटन दबा के आसमान से फरिश्तों को बैठा के सारा सिस्टम एक रात में ठीक कर दें? देखिए, चेंज आती है ग्रेजुअल, उसकी इब्तिदा हो चुकी है, मैक्रो लेवल पे आपकी तब्दीलियां आई हैं। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे दोबारा भी आपके पास आना है। अली भाई, वक्त की किल्लत है, प्लीज। बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, ये सारी फसाद की जड़ आप है। 73 साल में सबसे ज्यादा रूल आपका रहा, पीपल्स पार्टी का। हमें ये सुनने पड़ेगा अगले 20 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर रही, सुनने को मिलेगा कि आपकी वजह से चीनी सस्ती, आपकी वजह से आटा सस्ता नहीं। तरीके कामरान बात नहीं, अगले 5 साल तो आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि इंशाल्लाह ठीक करने के लिए हम अगले 5 साल भी अल्लाह के करम से बैठेंगे। एक नुक्ता अली भाई अभी को सुन ले, मैंने शरीयत का हवाला दिया, मैंने सर एक मिनट जुबैर साहब कंप्लीट कर ले, जुबैर साहब कंप्लीट कर प्लीज, मेरी बात अली प्लीज बात सुन ले यार। जी जुबैर साहब, वक्त की किल्लत है, बोले बोले बोले। बात होती है फैसलों की, बात 3 साल या 73 साल की नहीं होती। आज जो फैसले किए ना, मिसाल के तौर पर अगर आपने फैसला किया कि चीनी को एक्सपोर्ट करना है और चीनी कम होगी, आज प्राइम मिनिस्टर ने, कल काबीना ने ये हेडलाइन लगी हुई है कि वीट प्रोक्योरमेंट में डिले की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। अब इसका 73 साल से क्या ताल्लुक है, मुझे बता दें। भट्टी साहब, आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे थे? मैंने नहीं, मेरी बात तो सुनी। अली मोहम्मद खान साहब और जुबैर साहब की बात सुनिए। जुबैर साहब आपकी तरफ भी आ रहा हूं मैं। आज तो अली मोहम्मद खान साहब ने खड़ा कर दिया सारा। सर जुबैर साहब आप बता दें। भट्टी साहब जवाब भी दे देंगे ना। ठीक है भट्टी साहब, आप रुक जाइए, अब आपने मेरे हिसाब चल रहा है। जी बोले जी पहली बात तो ये है कि ये इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसी डिबेट होनी चाहिए और भट्टी साहब को जो शिकायतें हैं वो बिल्कुल अपनी जगह होंगी और उसका मुतावा भी होना चाहिए। तो मुझे कोई इशू नहीं होता डिबेट करने में। दूसरी चीज़ ये, इन्होंने कहा मरीम नवाज क्यों है? मरीम, जमहूरियत इज़ अबाउट पॉपुलैरिटी। क्या कोई मुकाबला है किसी और का? मतलब मेरा मुकाबला है, मैं 10 बंदे नहीं इकट्ठा कर सकता, वो 1 लाख बंदे इकट्ठी कर लेती है। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिलरी क्लिंटन। इसलिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी क्योंकि वो बिल क्लिंटन की बीवी थी। जॉर्ज बुश, सीनियर जॉर्ज बुश का बेटा था, इसलिए प्रेसिडेंट बना था। नहीं सर, ये बात नहीं है। दिस इज अबाउट सर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एज अ गवर्नर कई साल अपने आप को साबित किया, हिलरी क्लिंटन ने कई साल अपने आप को पॉलिटिक्स में साबित किया, देन शी वाज एबल टू डू व्हाटएवर शी वाज कंटेस्टिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ओ भाई, बराक ओबामा कहां से आया था? बराक ओबामा 1 टाइम सेनेटर था, प्रेसिडेंट बन गया। 1 टाइम सेनेटर था। चले, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपसे इसलिए मजीद बहस, वोट लेते वो बनते हैं ना। जुबैर साहब, वक्त की किल्लत है, मैं चाह रहा हूं तीनों लोगों को टाइम मिले, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। भट्टी साहब, आप अपना मतबा नजर क्लियर करें, फिर अली मोहम्मद खान साहब जवाब देंगे। जी भट्टी साहब, पहली बात तो यह कि हिलरी क्लिंटन ने कभी कौम से यह झूठ नहीं बोला था कि मेरी कोई जायदाद है ही नहीं। दूसरी बात है, कभी भी बराक ओबामा और बुश के किसी बंदे अब आप कहीं और चले गए सर। अब आप टॉलरेंस से सुन लेना जुबैर भाई। फिर भी वो लीडर नहीं बना था, फिर भी वो लीडर नहीं था। अब ये है जमहूरी रवैया, फिर नहीं सुनते कि, यानी मैं कह रहा हूं कि वो नाहल नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट मैं कह रहा हूं, ये नहीं कहा था कि ये झूठ बोला है और वो बाहर चले गए और वो छोड़ दे ये सारा। मैं अली मोहम्मद साहब से आज कहना चाहता हूं, आज ये मुझे इनको पहली दफा पता चला है कि मैं सियासतदानों के खिलाफ हूं। मैं हूं, इन्होंने हमें भूपल भस्से में डाला हुआ है। और जब 22 साल हम इनके साथ खड़े हुए थे पिछले 7-8 साल से, मैं उस वक्त सियासतदान बुरे नहीं थे। मैं इसलिए हूं कि अली मोहम्मद खान साहब बाकी वादे छोड़ दें। आपने IMF को खैरबाद कहना था, कह दिया है आपने IMF को, ये इमरान खान ने मुझे कहा था। आपने कशकोल तोड़ना था, तोड़ दिया है। आपने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, कर दी है, ज्यादा हो गई है। आपने 100 दिनों में करप्टों को अंदर करना था, कर दिया है आपने। इलेक्टेबल्स आपने नहीं लेने थे, भरे पड़े हैं इलेक्टेबल्स। आपने आजाद अरकान को नहीं लेना था, लिया है, नहीं लिया आपने। 20 वज़रा रखे हैं, रखे आपने। ऊपर तगड़ा वजीर आजम होगा, नीचे साहब तगड़ा आ गया ना, क्या हो गया, नीचे का हाल हो गया। और करप्ट जमहूरियत मीडिया का गला दबाती, इस पे मैं नहीं बोलूंगा, आप कह सकते हैं कि मेरी बायस्ड राय है। प्रोटोकॉल नहीं लेना था, ये पिछली से पिछली काबीना में प्रोटोकॉल फोर्स बन गई इस्लामाबाद में। कराची को रोशनियों का शहर बना दिया आपने। इमरान खान साहब आके हमारे सवालों के जवाब देते हैं और सानिया मॉडल टाउन वालों को इंसाफ देना था। 3 बातें, सिर्फ 3 बातें कामरान भाई। और इदारा जाती रिफॉर्म्स के हमारे लिए आज 3 साल बाद पुलिस, पटवार और थाना कचहरी रिलीफ गाहें बन गई हैं। 200 अरब डॉलर बाहर से आने थे, कहां है जो हमने आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। 8000 अरब आपने टैक्स इकट्ठा करना था, कर लिया है आपने। स्विस बैंकों से रकमें वापस आनी थी, आ गई। पॉइंट आ गया आपका। और इसके अलावा भट्टी साहब, आपने नहीं बोलना, अब आपने रिगार्ड करना डिसिप्लिन का। अली मोहम्मद खान साहब, इनके सवाल के साथ एक मेरा सवाल लेके आप इकट्ठे जवाब दे दीजिए
कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 साल से माफियाज के आगे बेबस नजर आए। या तो माफिया आपकी जड़ों में बैठा हुआ पार्टी की, या आप इतने कमजोर आप उन्हें खत्म नहीं कर सके। इसका भी जवाब दे दीजिए कि जमहूरियत और माफिया किस तरह पिनप सकते हैं इकट्ठे सर? कामरान शाह साहब, बहुत आसान सवाल है। भट्टी साहब देखें, भट्टी साहब मेरा छोटा भाई है, दिल की बात करता है, सच्चा आदमी है, लेकिन मेरा एतराज़ सिर्फ इस एक नुक्ते पे था कि हम सियासतदानों में बेशुमार गलत लोग हैं, लेकिन आपका जमहूरियत का हल वाकई जो है वो मज़ीद जमहूरियत है। आपकी इसी सियासी कल्चर में मिडिल क्लास के बेशुमार लोग MPs बनते हैं, वो बल्दियात में आते हैं, वो MNA बनते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं। यकीन करें, मेरा कोई इस पर यकीन नहीं करता। 2013 के इलेक्शन में 14.25 लाख 15 लाख से कम लगा, और इस 2018 में मेरा 20 लाख से कम पैसे मेरे अपने लगे हैं। बाकी मुख्तलिफ जगहों पे वर्कर्स ने कन्वेंशन वगैरह किए हैं। देखें, अगर आपके पास टीम हो, भट्टी साहब जैसे, कामरान साहब जैसे लोग भी कर सकते हैं। हाँ, आप इस सिस्टम में जो गलतियां हैं वो पॉइंट आउट करें, जिस तरह भी भट्टी साहब ने पॉइंट आउट किया है। जो जमातें जाती हैं इलेक्शन में, अपना एक मैनिफेस्टो लेके जाती हैं। आप 100% कभी अचीव नहीं करते, 25% करते हैं, 30 करते हैं, 40 करते हैं। इमरान खान साहब, इस बात में कोई जो है दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं, कामरान भाई, वो एक स्टेटस को से नबर्द आजमा हैं, और उसमें जो है उनको मुश्किलात का भी सामना रहा। किसी और के खिलाफ चीनी माफिया, आटा माफिया, तेल माफिया, ये सारे माफियाज क्यों नहीं खड़े हुए? जब आप हाथ डालते हैं माफिया पे तब खड़े होंगे ना। अगर इस तरह से हम सिर्फ, लेकिन ग्राउंड पे अली मोहम्मद खान साहब, अब जरा मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आपने इंटरप्रेट बोला, मेरा सवाल है आपसे, सवाल है सर, सुन तो ले कामरान साहब। सर, लोगों को जरा हिफायत मिलेगी। आपने शुगर माफिया इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट के अलावा और क्या किया? ग्राउंड पे शुगर सस्ती हुई, ग्राउंड पे आटा सस्ता हुआ, ग्राउंड में पेट्रोल डॉलर 170 तक पहुंच गया। क्या सस्ता हुआ ग्राउंड पे, ये बताएं ना। आप माफिया को आपने बड़ा हाथ डाला है। जी अली साहब। कामरान, शायद आप मुझे ये बताएं कि क्या 73 साल से जो मुल्क को गलत रास्ते पे डाला गया, इमरान खान साहब के पास कोई जादुई चिराग है कि वो उसको मल के बटन दबा के आसमान से फरिश्तों को बैठा के सारा सिस्टम एक रात में ठीक कर दें? देखिए, चेंज आती है ग्रेजुअल, उसकी इब्तिदा हो चुकी है, मैक्रो लेवल पे आपकी तब्दीलियां आई हैं। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे दोबारा भी आपके पास आना है। अली भाई, वक्त की किल्लत है, प्लीज। बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, ये सारी फसाद की जड़ आप है। 73 साल में सबसे ज्यादा रूल आपका रहा, पीपल्स पार्टी का। हमें ये सुनने पड़ेगा अगले 20 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर रहेगी, सुनने को मिलेगा कि आपकी वजह से चीनी सस्ती, आपकी वजह से आटा सस्ता नहीं। तरीके कामरान बात नहीं, अगले 5 साल तो आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि इंशाल्लाह ठीक करने के लिए हम अगले 5 साल भी अल्लाह के करम से बैठेंगे। एक नुक्ता अली भाई, अभी को सुन ले, मैंने शरीयत का हवाला दिया, इखलाक, मैंने सर एक मिनट, जुबैर साहब कंप्लीट कर ले, जुबैर साहब कंप्लीट कर प्लीज, मेरी बात अली प्लीज बात सुन ले यार। जी जुबैर साहब, वक्त की लगा, बोले बोले बोले। बात होती है फैसलों की, बात 3 साल या 73 साल की नहीं होती। आज जो फैसले किए ना, मिसाल के तौर पर अगर आपने फैसला किया कि चीनी को एक्सपोर्ट करना है और चीनी कम होगी, आज प्राइम मिनिस्टर ने, कल काबीना ने ये हेडलाइन लगी हुई है कि वीट प्रोक्योरमेंट में डिले की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। अब इसका 73 साल से क्या ताल्लुक है, मुझे बता दें।